मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मूवी बॉलीवुड में बनी है। भाई लिटरली इस मूवी को देख के मेरे दिमाग के अंदर एकदम ब्लास्ट हो गया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अनुराग कश्यप की आई हुई न्यू मूवी बंदर के बारे में, जिसमें हमें बॉबी देओल लीड रोल में नजर आए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी को फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था, जहां पर इस मूवी का नाम था मंकी इन द केज। और भाई इस मूवी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला था। तो अब इतने दिनों के बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है और भाई ये मूवी जो है ना वो बहुत ही बवाल मूवी है। तो बिना किसी स्पॉइलर के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मूवी कैसी है और क्यों आप लोगों को ये मूवी देखनी ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी की जो कहानी है ना वो एक फेल्ड एक्टर की है, जो कि टीवी सीरियल वगैरह में काम करता था, लेकिन अब उसको क्या हो रहा है ना कि काम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो शादियों में परफॉर्म करने को मजबूर हो गया है। अब क्योंकि उसके पास काम नहीं है तो उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, उसको बहुत सारे ईएमआई भरने होते हैं, यहाँ तक कि इतना है कि वो अपने नौकर का पैसा नहीं दे पाता है। अब एक दिन क्या होता है कि उसको टिंडर पे एक लड़की मिलती है, जिसको उसने राइट स्वैप करके उस लड़की के साथ मिलने के लिए चला जाता है। अब यहीं से सारी भसड़ स्टार्ट होती है, जहाँ पर उस लड़की ने अपने बॉबी देओल के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दिया होता है। और उसके बाद से जो बॉबी देओल की जिंदगी होती है ना वो एकदम तहस नहस हो जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बॉबी देओल ने वो क्राइम किया भी है या फिर नहीं, या फिर वो लड़की झूठ बोल रही है और उसको फंसाने की साजिश कर रही है। आप जब इस पूरे मूवी को देखोगे ना तो आपको पूरे मूवी देखते वक्त यही समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है आखिर, मतलब क्या बॉबी देओल ने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। आप यही सोचते रहोगे, जिसका आपको जवाब मिलेगा आके लास्ट में। लेकिन इन जवाबों के बीच में जो बॉबी देओल को दिखाया गया है ना भाई लिटरली आपको उस कैरेक्टर के ऊपर एकदम तरस आएगा। और साथ में जो जितने भी जेल वाले सीन है ना भाई उसको देखकर आप कहोगे कि भाई जेल तो मैं कभी भी जाना नहीं चाहूंगा। मतलब खैर वहां तो कोई जाना चाहता नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप जाओगे ना उसको देखोगे ना कि वो कितना घिनौना होता है, किस तरह के मेंटालिटी वाले लोग वहाँ होते हैं और कैसे कैसे चीजें करते हैं वो आपके साथ। भाई उसको सिर्फ इस मूवी में देख के ही आपका दिल दहल जाएगा। इसके अलावा इस मूवी की सबसे दो बेस्ट चीज थी, पहला तो अपने अनुराग कश्यप का डायरेक्शन। भाई मैं बहुत खुश हूँ कि अपने पुराने वाला जो अनुराग कश्यप था ना वो वापस आ गए हैं। मतलब सोचो गैंग ऑफ वासेपुर के बाद हमें ये देखने को मिला है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि अनुराग कश्यप का पोटेंशियल क्या है। भाई लिटरली उन्होंने जिस तरह से इस मूवी को डायरेक्शन किया है ना वो बहुत ही जबरदस्त था। साथ ही में जिस तरह से उन्होंने इस मूवी में जेल के एस्थेटिक को दिखाया है भाई वो एकदम रियल लगता है, जिसको देख के आपको घिन आएगा कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। मतलब एक सीन है इस मूवी में बाथरूम वाला, भाई खाते वक्त तो इस सीन को आप लोग देखना मत। हाँ तो मैं बात कर रहा था इस मूवी में दो चीजों के बारे में जो कि इस मूवी में एकदम बेस्ट है। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया अनुराग कश्यप का डायरेक्शन, और जो दूसरा सबसे बड़ा चीज था ना वो था अपने बॉबी देओल का परफॉर्मेंस। भाई बंदा क्या ही पीक एक्टिंग करता है, मतलब जिस तरह से वो रो रहा था, कलप रहा था, भाई एकदम रियल लगता है, रॉ लगता है, जिसको देख के लगता है कि हाँ अगर मैं वहां पे होता ना तो मैं भी यही चीज करता, मैं भी इसी तरह से रोता। तो भाई बॉबी देओल के एक्टिंग की वजह से इस मूवी में एकदम चार चांद लग गया है। इसके अलावा आप इस मूवी को एक आईना कह सकते हो, जो कि समाज के लिए एक सोशल सटायर है, जिसमें समाज की ही चीजों को दिखाया गया है कि कैसे ये जो दुनिया है ना वो काफी करप्ट हो गई है, जहाँ पर आज के टाइम पे एक लड़के को फंसाना कितना आसान हो गया है। इसके अलावा इस मूवी में डार्क कॉमेडी भी है, जो कि काफी फनी लगता है, लेकिन आप नहीं चाहोगे कि वो सिचुएशन आपके साथ कभी क्रिएट हो। भाई मैं इस मूवी के बारे में और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मूवी में है ना कई सारे लेयर्स हैं, लेकिन अफसोस मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को स्पॉइलर मिले। खैर मैं तो यही कहूंगा कि आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। देखो अनुराग कश्यप की जितनी मूवीज होती है ना वो सारी की सारी फ्लॉप ही है, लेकिन वो फ्लॉप फिल्में अपने कहानी की वजह से नहीं होती है बल्कि ऑडियंस की वजह से होती है, क्योंकि ऑडियंस उनकी मूवी को देखने के लिए थिएटर तक जाती ही नहीं है, जिस वजह से उनकी मूवी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जब वो मूवी ओटीटी पर आती है तो लोग उसको देख के कहते हैं कि भाई मास्टरपीस मूवी है, मास्टरपीस मूवी है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को जाके देखो और इस मूवी को हिट करवाओ, ताकि इस तरह की मूवी बॉलीवुड में और भी बन सके। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो मुझे बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चलो कमेंट में इस मूवी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।